एक्सरसाइज 2.7 में क्या करना है आपको, देखो तो इसमें डिवाइड करना है, भाग करना है। जैसे पिछली एक्सरसाइज में गुणा करनी थी, यहाँ पर भाग करनी है दशमलव की डेसिमल की। कैसे होती है भाग, तो देखो जैसे गुणा होती है ना, वही कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही। क्या, अब दशमलव हटाकर भाग करेंगे और फिर दशमलव लगाएंगे। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन क्या करते हैं, पहले का पहला 0.4 को भाग करना है 2 से। तो मैंने क्या किया, पहले आप इसको नॉर्मल भाग करेंगे, कहने का मतलब 4 को 2 से भाग करेंगे नॉर्मल। मान लो यहाँ पे डेसिमल नहीं है, डेसिमल हटा दो, तो 4 को 2 से भाग करेंगे, क्या आंसर आता है, 2 आंसर आता है। डेसिमल यहाँ 1 के बाद है, यहाँ 1 के बाद भी नहीं है, तो 1 के बाद डेसिमल लगेगा तो पीछे से 1 के बाद लगा देंगे, तो 1 के बाद यहाँ, तो 0.2 आ गया। सिंपल। तो आपको यही करना है, डेसिमल हटा के पहले भाग करनी है, फिर लगा देना है। जैसे गुणा में करते थे वैसे ही भाग में करेंगे। मान लो ये वाला है आपका अगला, 0.35 को 5 से करना है, 0.35 को 5 से भाग देना है। तो 5 से भाग देना है मतलब पहले दशमलव हटाओ, दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, 5 7 35, 7 आ जाएगा आंसर। 35 को 5 से भाग करने पर, वही भाग करना आता है ना, 35 को अगर मैं 5 से भाग करूं तो 5 7 35, 7 ही तो आंसर आता है, तो 7 आंसर आ गया। अब डेसिमल कितने के बाद, तो 2 के बाद यहाँ तो है ही नहीं, मतलब यहाँ तो लास्ट में है ना, तो 2 के बाद यहाँ, तो 2 मतलब 1 और एक और संख्या बढ़ा के 0.07। तो नॉर्मल तो है, जैसे गुणा करी वैसे ही भाग करेंगे, कोई भी नंबर कर सकते हैं आप ऐसे ही। 14.49 को भाग करते हैं 7 से, 14.49 भाग 7, कौन सा पार्ट है, 6th पार्ट है। तो ये भी वैसे ही होगा, कैसे होगा, देखो जरा नॉर्मल भाग करेंगे तो दशमलव हटेगा तो 7 दूनी 14 नहीं जाएगा, तो 0, 7 आ गया। भाग तो करना आता होगा, ऐसे ना हो तो वैसे भाग कर लेना जैसे करते हैं, और उसके बाद क्या आंसर आएगा, तो 207 आंसर आएगा। डेसिमल 2 के बाद तो 1 2, खत्म, कोई दिक्कत। तो आपको क्या करना है, नॉर्मल वैसे ही भाग करनी है, और जैसे डेसिमल गुणा में लगाते थे ना, वैसे ही इसमें भी डेसिमल गिन के और पीछे से लगा देंगे उतनी देर बाद। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट भी और थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट में भी भाग करना है, लेकिन किससे, 10 100 1000 से। तो आपको याद हो तो हमने क्या किया था, 10 100 1000 से गुणा करनी सिखाई थी ना आपको डेसिमल की। जब हम गुणा कर रहे थे डेसिमल की, तो बताया था मैंने कि जब भी 10 100 और 1000 से गुणा या भाग करी जाती है ना, तो कभी भी गुणा और भाग नहीं करते हम उसमें, फिर उसमें सिर्फ डेसिमल को राइट या लेफ्ट में सरका देते हैं। तो गुणा करते वक्त मैंने बताया था कि जब हम 10 100 1000 से गुणा करेंगे तो जितनी जीरो लिखी हुई है ना, डेसिमल उतने ही नंबर राइट में चला जाएगा। ये नंबर है, डेसिमल मान लो यहां पर है, तो गुणा करते वक्त ये राइट में, मतलब उठ के इधर 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 जाएगा। लेकिन भाग में इसका जस्ट अपोजिट होगा। भाग में क्या होगा, 10 100 1000 जिससे भी गुणा होगी उतना ही लेफ्ट में आएगा। तो वो दूसरा तीसरा चौथा सब एक जैसा ही है। दूसरे में 10 से भाग करना है, तीसरे में 100 से, और चौथे में 1000 से। तो देखो दूसरे का मान लो मैं करूं, पहला ही करते हैं, 4.8 भाग 10। देखो जरा 4.8 भाग 10, तो मैंने क्या कहा, हमें भाग नहीं करना, हमें सिर्फ डेसिमल को सरकाना है, क्योंकि 10 लिखा हुआ है। तो अब देखो पहले नॉर्मल नंबर लिखते हैं ना, पहले बिना डेसिमल के नंबर लिखो, 48 है। कहां था डेसिमल, इसमें, यहां पर था, क्योंकि भाग कर रहे हैं तो कहां जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, और पीछे आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। तो इसका मतलब 10 से भाग हो रही है, मतलब एक नंबर लेफ्ट में आएगा। अभी यहां पर है, एक नंबर लेफ्ट में, यहां से उठ के यहां लगा देंगे डेसिमल। बस देखो अभी यहां था, यहां से उठ के यहां लगा दिया, एक नंबर सरका दिया डेसिमल को। 10 से भाग करेंगे तो एक नंबर, 100 से भाग करेंगे तो 2 नंबर, और 1000 से भाग करेंगे तो 3 नंबर लेफ्ट में सरका देंगे। कोई भी कर लीजिए इसका, मान लो ये वाला कर देते हैं, 10 वाला तो बहुत ईजी है। तीसरा पार्ट करते हैं, 0.7 भाग 10। तो 0.7 को 10 से भाग करेंगे तो क्या करेंगे, पहले नॉर्मल संख्या लिखो 7, डेसिमल 10 से भाग कर रहे हैं, एक और लेफ्ट में आएगा। तो देखो अभी यहां पर था ना डेसिमल, एक और लेफ्ट में आएगा, तो 0 लगा के तो एक और लेफ्ट में आएगा ना। बात समझ में आ जाएगी नहीं। अभी डेसिमल कहां था, यहां पर था, तो एक नंबर और लेफ्ट में सरकाना है, तो एक नंबर है ही नहीं, तो क्या कैसे आएगी एक नंबर, और 0 लगा देंगे ना। जब भी हमें नंबर या इधर या उधर डेसिमल सरकाना हो, तो अगर नंबर नहीं है तो हम 0 लगाते हैं ना, तो एक नंबर सरकाना था, तो नंबर नहीं था तो मैंने 0 लगा के तब एक नंबर सरका दिया। तो अभी यहां था, यहां से उठ के यहां पे आ गया, एक नंबर सरक गया डेसिमल लेफ्ट में। क्यों, क्योंकि भाग कर रहे हैं 10 से। ऐसे मान लो तीसरे में 100 से भाग कर रहे हैं, तो वहां क्या अलग होगा, वहां पे 2 नंबर सरका देंगे, बस इतना ही तो चेंज आएगा। 2.7 को 100 से भाग करते हैं, पहला पार्ट है इसका, 2.7 डिवाइडेड बाई 100। तो मैंने अभी बताया कुछ फर्क थोड़े आएगा, 100 लिखा है तो 2 संख्या इधर आ जाएंगी लेफ्ट में, डेसिमल। तो अभी डेसिमल कहां था, यहां पर था, बात समझ में आ रही, यहां पर 2 नंबर है ना, क्योंकि 2 0 है तो 2 नंबर सरकाएंगे, तो एक नंबर यहां, एक और 0 लगा के 2 नंबर यहां। देखो यहां से उठ के 1 और 2 नंबर के पहले आ गया डेसिमल, है ना। तो हमेशा 2 डेसिमल को सरकाएंगे लेफ्ट में।
100 से भाग करेंगे 2 नंबर सरका देंगे, 1000 से भाग करेंगे 3 नंबर सरका देंगे। इसका एक और करता हूं, जैसे मान लो ये वाला है आपका दूसरा ही 0.3 भाग 100, इसे देखना जरा 0.3 भाग 100। तो देखो पहले बिना डेसिमल के लिख देंगे, ये क्या है मात्र 3 है। अब देखो जरा डेसिमल कहां आएगा, तो देखो 100 मतलब 2 नंबर लेफ्ट में आएगा। अभी कहां है, अभी यहां पर है, 2 नंबर और सरकाने हैं लेकिन नंबर तो एक भी नहीं लिखा है, तो 2 जीरो लगा देंगे और यहां लगा देंगे। तो देखो यहां पर था 1 2 नंबर के बाद आ गया डेसिमल लेफ्ट में, और तो ये आ गया 0.003। तो जितने डेसिमल सरकाना है अगर नंबर ना हो जीरो बढ़ाते रहो। चौथे पार्ट में क्या है कि 1000 से भाग करनी है, तो 1000 वाले में क्या आएगा, वहां पर 3 नंबर सरका देंगे, बस इतना ही चेंज आएगा। पहला ये 7.9 डिवाइडेड बाई 1000, 7.9 डिवाइडेड बाई 1000, तो क्या होगा डेसिमल 3 संख्या लेफ्ट में आ जाएगा, भाग करते हो तो लेफ्ट में ही आएगा। तो 7.9 में यहां था डेसिमल 3 नंबर, मतलब देखो 3 जीरो है ना, तो यहां से 3 नंबर 1 2 3, तो 0.0079 आ गया आपका ये। तो बाकी सभी पार्ट तक कर लेंगे ना, यही आसान है सब में, बस डेसिमल को सरकाना है। तो एक दो पार्ट कर दे रहा हूं, बाकी सब आप अपने आप कर लें। मान लो ये वाला है, लास्ट करता हूं पांचवा में लिखा है 0.5 डिवाइडेड बाई 1000, 0.5 डिवाइडेड बाई 1000। तो आप वही काम करेंगे, पहले लिखेंगे 5, 1000 मतलब कि 3 नंबर इधर, अभी यहां पर है 1 2 3 नंबर, फिर जीरो। समझ में आई ना बात, देखो यहां पर था 3 नंबर सरकाना था लेकिन नंबर एक भी नहीं दिखा है, तो 3 जीरो लगाई और यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, तो अभी यहां से 1 2 3 नंबर सरक गया डेसिमल आपका। तो यही है आपको 10 100 1000 से डेसिमल को भाग करना हो। तो फिफ्थ क्वेश्चन इसमें भी डिवाइड करना है, लेकिन देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन में डिवाइड किया था ना आपने और इस क्वेश्चन में डिवाइड किया था, तो फर्क है दोनों में। क्या फर्क है वो अभी बताता हूं, देखो जरा। पहले कैसे भाग होगा बिना डेसिमल के, तो 35 यहां है, 70 7 यहां है, मतलब तो अभी देखो 35 से 7 नहीं जाएगा, तो यहां जीरो लगा के डेसिमल लग जाएगा और यहां जीरो उतार देंगे, 35 दूनी 70 आ गया। ये भाग तो करने आती है, अच्छा ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इसके बाद क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात समझो, डेसिमल यहां 1 के बाद है, यहां 1 के बाद भी नहीं है, तो 1 के बाद डेसिमल का मतलब क्या कि डेसिमल 1 और इधर आ जाएगा। तो यही मैं बता रहा हूं, देखो दोबारा सुनो, जब ना यहां पर अलग है, आप अगर पहला क्वेश्चन देखें तो उसमें जिस संख्या को डिवाइड किया जा रहा था वो डेसिमल में थी, लेकिन जिससे डिवाइड किया जा रहा था वो डेसिमल में नहीं थी, वो दशमलव वाली नहीं थी। आपको पता होना चाहिए, जब भी हम दशमलव वाली संख्या से भाग देते हैं ना, कहने का मतलब यहां पर कितनी भी डेसिमल वाली संख्या हो, नॉर्मल भाग देके पीछे से उतरने के बाद ही डेसिमल लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहां डेसिमल वाली संख्या हो, डेसिमल वाली संख्या से भाग देना हो, तब क्या करते हैं आप, तब आप डेसिमल को राइट में लेके जाते हैं। कहने का मतलब समझिए जरा। इसका दूसरा क्वेश्चन करता हूं, पहले इसको बाद में करता हूं, पहले दूसरा देखो। दूसरा है 36 को भाग करो 0.2 से, तो 36 को 0.2 से भाग करने का मतलब क्या है कि आप 2 से भाग करेंगे 36 को, 18 आंसर आ गया, 18। देखो नॉर्मल जो भाग करते हैं ऐसे तो होगा, 2 को भाग करेंगे 36 को 2 से 18 आंसर आ गया। डेसिमल कितने के बाद लगेगा, तो यहाँ 1 के बाद तो 1.8 हो जाएगा, नहीं बिल्कुल गलत हो जाएगा। 1.8 और इसकी गुना करके देख लो बेशक 0.3 आएगा, 36 नहीं आएगा। तो मैं यही कह रहा हूं कि जब डेसिमल वाली संख्या से भाग देंगे ना, जब डेसिमल वाली संख्या से भाग देंगे तो डेसिमल जहां पर होगा ना उससे हम राइट में चले जाते हैं। कहने का मतलब नॉर्मल भाग देते हैं तो डेसिमल यहां होता है, तो हम लेफ्ट में लगाते हैं ना डेसिमल, 2 के बाद मतलब 1 2 के बाद 1 के बाद मतलब इधर से 1 के बाद, लेकिन भाग में राइट में लगाते हैं डेसिमल। जब डेसिमल वाले नंबर से भाग दे तब उस केस में, अगर इसको मैं नॉर्मल देखो, अगर इसको ऐसे बदल दूं ना, इसका आंसर क्या होगा पहले ये समझो। तो अभी डेसिमल कहां पे, लास्ट में है, 1 के बाद डेसिमल और आगे जाएगा, मतलब 180 आएगा इसका आंसर। ये बात समझ लो। अगर इसी को मैं ऐसे पलट दूं ना, 3.6 को भाग करूं 2 से, तो देखो अब ये डेसिमल वाली हो गई, ये डेसिमल वाली नहीं है, तो आप नॉर्मल भाग करेंगे 18 आंसर आएगा। 1 के बाद यहां डेसिमल था तो पीछे से 1 के बाद 1.8। तो कहने का मतलब अगर डेसिमल वाला नंबर से भाग नहीं दिया जा रहा ना, तो डेसिमल यहां पे होता है, लास्ट में होता है सबके डेसिमल, तो यहां से हम लेफ्ट में सरकाते हैं नंबर, उतने ही जितना यहाँ पे है उतना ही इधर सरका देंगे लेफ्ट में। मतलब यहाँ 1 के बाद है तो 1 के बाद लेफ्ट में, यहाँ 2 के बाद है 2 के बाद लेफ्ट में। लेकिन अगर डेसिमल वाले नंबर से भाग करेंगे तो हम डेसिमल को यहां से इधर नहीं राइट में लेके चले जाते हैं। तो अभी यहां से आगे डेसिमल बढ़ाना है तो 0 लगा के तब 180 पॉइंट, तो लास्ट वाला पॉइंट नहीं दिखाते, तो इसका आंसर 180 आएगा। तो सेम यहां भी ऐसा ही होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.2 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि डेसिमल तो राइट में जाएगा ना। ये तो आंसर है 70 को भाग देने पे, है ना, लेकिन हमें क्या दिखाना है, डेसिमल भी तो लगाना है ना। मतलब क्या कि मैंने बिना डेसिमल के भाग किया जब 0.2 आया आंसर,
डेसिमल हटा के भाग किया। तो अब डेसिमल लगाने की बारी आई, तो एक के बाद डेसिमल है यहां, तो एक डेसिमल और उधर चला जाएगा राइट में, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.0। समझ में आई बात? ऐसी कोई भी कर लीजिए। 3.25 को भाग कीजिए 0.25 से, इसका है थर्ड पार्ट। 3.25 को भाग कीजिए 0.5 से, तो पहले नॉर्मल भाग, 5 6 30, 2 5 5 25, 65 आ गया आंसर। अब देखो 65 आंसर आ गया। डेसिमल कितने के बाद लगेगा पहले ये देखो, तो यहां 2 के बाद, यहां 1 के बाद, 2 में से 1 गया 1। देखो अगर इसी की गुणा करते हम, देखो गुणा में क्या होता है, अगर गुणा करते तो डेसिमल कितने के बाद लगता है, 1 यहां 2 यहां, तो 1 और 2 कुल 3 के बाद लगता। वही भाग में घट जाता है जुड़ने के बजाय, 2 यहां 1 यहां, 2 में से 1 गया, 1 के बाद डेसिमल लगेगा। और वो 1 के बाद डेसिमल कहां जाएगा, तो सिंपल सी बात है, देखो डेसिमल कहां जाएगा 1 के बाद, तो आपको पता होना चाहिए ना कि डेसिमल राइट में जाता है। तो इसका मतलब क्या आएगा इसका आंसर, अभी यहां पर है 2 में से 1 गया, 1 के बाद मतलब 650 इसका आंसर आएगा। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या है, 3.25 डिवाइडेड बाई 0.5। अब भाग कैसे होगी, नॉर्मल भाग बिना डेसिमल के, 5 6 30, 2 बचा 5 25 25। अब वैसे भाग करके देख ले, 325 को 5 से 65 आएगा। डेसिमल कितने के बाद आएगी, देखो अगर इसकी गुणा करते हैं हम तो कैसे गिनते हैं डेसिमल, तो गुणा में जोड़ देते हैं ना, कि 2 के बाद यहां है, 1 के बाद यहां है, तो 3 के बाद आंसर में लगता है, भाग में घट जाता है। मतलब कहने का मतलब 2 के बाद यहां है, 1 के बाद यहां है, 2 में से 1 गया, सिर्फ 1 के बाद डेसिमल लगेगा आंसर में। अब देखो कहां से लगेगा, तो पीछे से 1 के बाद यहां। अब यहां ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो मैंने कहा सिर्फ जब आप डेसिमल वाली से भाग देंगे ना नॉर्मल संख्या को, तब क्या होता है कि डेसिमल को हम राइट में लेके चले जाते हैं। वरना अगर डेसिमल वाली संख्या को भाग दिया जा रहा है तभी भी नॉर्मल डेसिमल लगती है पीछे से, और अगर मान लो दोनों ही डेसिमल वाली है तभी भी पीछे से लगेगी। 2 में से 1 गया, 1 के बाद डेसिमल यहां लग जाएगी, बात खत्म। लेकिन भाई अगर ऐसा केस बनता है ना जिसमें भाग करने वाली संख्या डेसिमल हो, भाग होने वाली नॉन डेसिमल हो, बिना दशमलव की हो, तब आप हमेशा डेसिमल को राइट में लेके जाएंगे। 2 के बाद 1 के बाद जितने के बाद भी ले जाना होगा राइट में, जैसे कि यहां से यहां गया, यहां से यहां चला गया। लेकिन नॉर्मल जो वैसी होगी, दोनों अगर डेसिमल वाली होंगी तो इसमें से घटा देंगे। कहने का मतलब देखो, अगर मान लो यहां 3 के बाद डेसिमल होता, यहां 1 के बाद होता, तो 3 में से 1 गया, 2 के बाद आंसर में आता ना, तो बस घटा के देख लेंगे आप कितने के बाद डेसिमल लगेगा। जैसे मान लो ये वाला देखिए, 6th क्वेश्चन का 7.75 डिवाइडेड बाई 0.25 ये दिया हुआ है आपको। तो पहले नॉर्मल, तो 25 नॉर्मल भाग करके देखो आप, तो 25 दिया 75, 2 25 से कम 25, डेसिमल कितने के बाद लगेगा, तो ये बात बताओ, 2 के बाद यहां, 2 के बाद यहां, 2 में से 2 गया 0, तो इसका मतलब डेसिमल नहीं लगेगा, क्योंकि 2 में से 2 गया मतलब 0 के बाद, 0 नंबर्स के बाद, तो 0 नंबर मतलब किसी नंबर के बाद डेसिमल नहीं लगेगा, लास्ट में ही रहेगा। तो वही आप इसमें से घटा के देख लेंगे, ज्यादा डेसिमल वाले में से कम डेसिमल वाला, जो आंसर आएगा उतने के बाद, यहां 2 यहां 2, तो 0 आ गया तो डेसिमल नहीं लगेगा, यहां 2 यहां 1, तो 2 में से 1 गया, 1 के बाद डेसिमल लगेगा, यहां पर 3 के बाद डेसिमल होगा, यहां पर 2 के बाद डेसिमल होगा, 3 में से 2 गया, 1 के बाद डेसिमल लगाएंगे आप, समझ गए? तो आपको वही करना है बस। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, स्टेटमेंट दे रखी है, ए व्हीकल कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। मतलब एक गाड़ी 43.2 किलोमीटर दूरी तय करती है 2.4 लीटर पेट्रोल में, ठीक? तो 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर दूरी तय करती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। अब देखो 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी ये पूछा है, तो 1 का देके ज्यादा का पूछे गुणा होती है, ज्यादा का देके 1 का पूछे भाग होती है, तो आप सीधा लिखेंगे पहले जो दिया है क्या, कि डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, डिस्टेंस, या फिर ऐसे कि ए व्हीकल कवर्स डिस्टेंस, ए व्हीकल कवर्स डिस्टेंस इन 2.4 लीटर्स, 2.4 लीटर्स पेट्रोल, मतलब कि एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय रखी है, तो 2.4 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय करती है, 43.2 किलोमीटर, इतनी दूरी तय करती है 43.2। हमसे बोला है कि गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितना करेगी, कितना, 1 लीटर पेट्रोल में, इंग्लिश में भी वही लिख देंगे, ए व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो क्या हो जाएगा, तो आप 43.2 को भाग कर देंगे 2.4 से। तो यूनिटरी मेथड का सवाल है ना, एक ही नियम का, कि जब भी ज्यादा का दिया हो तो कम कैसे निकालते हैं, भाग कर देते हैं इसको इससे। तो 43.2
0.2 को 2.4 से भाग कर देंगे। भाग आपको करना आता है, 24 से पहले नॉर्मल 24 की भागोगी इससे, 24 से कम 24, 19 बच गया और 24 अठे 192 आ गया, 18 आंसर आया। अब एक के बाद यहां भी डेसिमल, एक के बाद यहां भी डेसिमल, तो क्या आ जाएगा आंसर? 0 के बाद डेसिमल, तो मतलब यही आंसर आ जाएगा 18 किलोमीटर। तो सिंपल।